अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चंद टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है या सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। उसकी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे को आपको सामने एक्सप्लेन कर सके, ताकि उनके अंदर जो एम्बैग्विटी है, जो फेलिशियस चीज़ें हैं, जो इमोटिविज़म है, जो उनको हम पाक साफ करें, उनको निकाल लें और एक क्लियर बयान जो है वो हमारे सामने आ जाए। वो खबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की खबर है वो है मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया था एंटी मिलिट्री के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनका जो बयानिया था, और जिस बयानिया के बेस पे पिछले दिनों अपोजिशन की जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरीके से नवाज शरीफ ने उसकी प्रेजेंटेशन की, तो उनके लब लहजे से ये तासुर लग रहा था कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ जो है इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है, और उनकी जो माइंड है, उनकी माइंड कंट्रोल हो रही बाय इंडियन सीक्रेट एजेंसी या इंडियन के एस्टेब्लिशमेंट है। और उनका लब लहजा, उनका स्टाइल बिल्कुल इसी ही था जैसा कि किसी दौर में MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन का हुआ करता। तो सिमिलर अप्रोच के साथ वो बयान करता। फिर उसकी बेटी जो मरियम नवाज़ है, जिसका असल नाम मरियम सफदर अवान है, चूँकि खावन के मुनासिबत से आइडेंटिटी होती है, तो मरियम सफदर फ्राम लास्ट फ्यू ईयर्स हमेशा से इस स्ट्रगल में, हमेशा से इस नैरेटिव के पीछे है, आर्मी के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और आज भी उन्होंने हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में उन्होंने ये बात कह दी कि हम तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, हमारी किसी नुमाइंदे ने फ़ौज से कोई मुलाकात नहीं की। और फिर ये भी बात कह दी कि दरअसल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये पॉलिटिकल बॉडीज़ है, ये उनका काम होता है कि वो इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को, सियासी मसाइल को सियासी इदारे डिस्कस करें। अब इस हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको एक जो गलतफहमी थी, वो गलतफहमी ये थी, ये जो पिछले दिनों लीडिंग जो पार्लिमानी लीडर थे तमाम पार्टीज़ के, जिनमें सिर्फ मुस्लिम लीग पीपल पार्टी नहीं बल्कि तमाम पार्टी के जो लीडिंग लीडर थे, जिसमें PTI भी थी, और तमाम पार्टी के पार्लिमानी लीडरों का की मुलाकात अरेंज की गई। और ख़ासकर फ़ौज के ऊपर जो एक अपोजिशन है, फ़ौज के ऊपर जिस तरीके से अपोजिशन का एक रिवायत अंदाज़ी है कि हर मसले में वो फ़ौज को कोशिश करते हैं, हर मसले में फ़ौज को लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी मसले के हल के लिए फ़ौज ने अपनी वजाहत पेश करने के इनको बुलाया था। और सेकेंडली गिलगित बल्तिस्तान की जो स्टेटस है, उस स्टेटस के हवाले से बातचीत हो रही थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान स्टिल एक रीजन है, एक एरिया है, और उस एरिया की कन्वर्जन इनटू प्रोविंस आफ्टर इलेक्शन, उनकी एंटिटी और फिर उनके रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे। लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस ये है, दैट्स टोटली जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो उस हवाले से मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग को इन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि अंदर बंद कमरों में हम कुछ और कहते हैं, और जब ओपन आते हैं तो मीडिया के सामने हमारी ज़ुबान कुछ और चलती है। और ये मुनाफिकत इस मुल्क में हमारे जो सियासतदान हैं इन्होंने डेवलप किया है। और इसमें इम्पॉर्टेंट किरदार हमारी दो इम्पॉर्टेंट पार्टी जो है मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। इन्होंने अवाम को हमेशा झूठ बोलते हैं अवाम के सामने। अब मरियम ने ये बात की, ठीक है, मरियम सफदर के इस बात से हम भी एग्री करते हैं, और हर पाकिस्तानी, हर कानून मानने वाला, हर सिविलाइज्ड जो सिटीज़न है वो इस बात को जानता भी है और इस बात की अहमियत से आगाह भी है कि बुनियादी तौर पर सिविल इदारों की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन ये तो अवाम के सामने उनकी बातें थी। और एक बात तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में और इस मीटिंग में इनके दो रिप्रेजेंटेटिव, इनके अपने चाचा जो अपोजिशन लीडर भी है, और अपोजिशन लीडर अपनी तरफ नहीं बल्कि वो अपोजिशन लीडर ऑफ द PML नून जो पार्टी है, जो उनकी पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, उनका हेड भी है, उन्होंने शिरकत की। और इनके जो साबके वज़ीर आज़म थे हक़ानी ने भी हक़ान अब्बासी ने भी शिरकत की। तो देखो, अब इनकी दो रिप्रेजेंटेटिव गए। अब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन पर्सनल बेस पे नहीं की, बल्कि उन्होंने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन की और पार्टी की मुनासिबत से इन्होंने की। तो एक बात तो इनकी झूठ पकड़ी गई। सेकंड, DG SPR ने वजाहत की कि मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि एक्स गवर्नर सिंध भी रहे और सिंध भी रहे, और साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इम्पोर्टेंट एक लीडर है, इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने 2 दफ़ा पिछले अगस्त और सितंबर, यानी 15 अगस्त से लेके अब मिड ऑफ द सितंबर, तो 2 टाइम्स
उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और दोनों टाइम्स मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको इनवाइट नहीं किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको मैसेज नहीं किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉल नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद कोशिश की मुलाकात अरेंज करने के हवाले से। उन्होंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी की बुनियाद पर मुलाकात अरेंज करवाई और फिर उनसे रिक्वेस्ट की, उनका जो सब्जेक्ट था उनकी मीटिंग्स का जो एजेंडा होता था और नवाज शरीफ और मरियम सफदर हवाले से था, और उनकी कोशिश थी कि नवाज शरीफ को इनारो दिया जाए। सिंपल अल्फाज में हम इसको इनारो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब रिलैक्सेशन चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स इशू है, अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है या पॉलिटिकल प्रोसेस है, उन तमाम का हल तो ये हल आर्मी के पास नहीं है। और आर्मी जनरल ने बिल्कुल क्लियर कट एक स्टैंड दिया है कि ये आपके जो प्रॉब्लम्स है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे और जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आर्मी हैज नो रोल है। आर्मी का रोल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त है जब स्टेट उनको बुलाए, जब जिसी वक्त लाइन ऑर्डर के मेंटेनेंस के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से इनका जो एक प्रोपोगंडा है जो पिलाते रहे और जिस हवाले से इन्होंने आर्मी पे इल्ज़ाम लगाया, कौमी इदारों पे इल्ज़ाम है, तो बुनियादी तौर पर ये तो भारत की ज़ुबान बोल रहे थे, तो उनकी एक और झूठ भी पकड़ी गई। और ये उनका जो बयानिया था मिलिट्री के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था, जो नवाज शरीफ के औलाद से सपोर्ट कर रहे थे, बाकी क्योंकि इस टाइम पार्टी बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ गई है, दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्से की क़यादत नवाज शरीफ, सफदर अवान और मरियम सफदर कर रही हैं, और एक जो पार्टी है वो शहबाज शरीफ है और इसकी क़यादत जो है हकान अब्बासी है और उनकी पार्लियामेंटेरियन जो सेटअप है। तो इस टाइम पे नवाज शरीफ की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से है, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं, जब इन्होंने सर्जरी करवाई तो मुशर्रफ साहब ने कहा 2-3 दाने उनको चाहिए थे कि वो अपने माइंड के अंदर भी गिरा देते ताकि माइंड के अंदर भी कोई ग्रोथ होती, कोई प्रोडक्टिविटी होती, क्योंकि इसके माइंड में कुछ है नहीं। यानी इतना बुज़दिल बंदा है जिसके और इतना जो है नलायक तरीन बंदा है, और आज उनकी नलायकी बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साबित हो गई, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने का अहल ही नहीं है। और 3 दफ़ा इसने हुकूमत चलाई और ये 3 दफ़ा आया, अवाम के ऊपर मुसल्लत हो गया और लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बना के, लोगों को इसी तरीके से छोटे छोटे मसाइल में फंसा के और खुद हुकूमत चलाते रहे। तो आज उनकी एक तो हकीकत, इनका बयान टूट गया और मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में जो है आज बैठ गई है, 2 हिस्सों में उनकी डिवीज़न हो गई है। सेकंड जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने की, एक तो उन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। शेख रशीद साहब ने मीटिंग के हवाले से सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, और दूसरी बात बिलावल ज़रदारी जो है इतना इनोसेंट है और इतना ज़्यादा मासूम है, और या तो इग्नोरेंस है और या किसी नशे की हालत में है क्योंकि ड्रिंक्स वगैरह करता है, तो उस हवाले से तो इस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से नहीं था, ये तो जस्ट एक मीटिंग्स थी और इसमें एक तो अपोजिशन को ये जवाब ये बात करवाना था कि आर्मी का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी ने हमेशा मुल्क की सरहद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस हवाले से उनकी कन्फ्यूजन दूर या उनको एक इश्योर करवाना था। और सेकंड चीज़ जो थी वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, उनके स्टेटस के हवाले से, तो इस हवाले से शेख साहब ने कोई भी इस तरह बात शेयर नहीं की। शेख साहब ने सिर्फ अंदरूनी कहानी बता दी कि किस किस ने पार्टिसिपेशन की और मीटिंग्स कब हुई, किस तरह हुई, क्योंकि एक तरफ नून वाले इनकार कर रहे थे, वो मान नहीं रही थी, और दूसरी तरफ जो है कन्फ्यूजन पिलाई गई थी। तो इस हवाले से उन्होंने वजाहत की। तो ये न तो उन्होंने एंटी स्टेट को ही बात की, और हाँ असल मसला जो है वो शेख साहब से बिलावल ज़रदारी को ये है कि बिलावल ज़रदारी नस्लन चोर और करप्ट है, और शेख साहब जो है साफ बंदा है, और उस शेख साहब जो है बिल्कुल क्लियर बात करने वाला बंदा है, और किसी की झूठ को छुपाता नहीं है, किसी की बात को छुपा नहीं सकता है, तो दैट्स वाई फिर उनकी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की, तो ये ट्रांसपेरेंसी पीटीआई ने पहले से की। पीटीआई बुनियादी तौर पर एक तहरीक का नाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो जितनी भी गवर्नमेंट जितनी भी इलेक्शन हुई और जितनी भी बाय इलेक्शन, तो इनमें सब इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखे और मेरिट जो है उसके ऊपर उतरे। तो एक हवाले से ये जो कन्फ्यूजन इनकी है, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल इनवैलिड है, अनऑथेंटिक है। इस हवाले से इसमें कोई
कोई इसमें वज़न नहीं है। सेकंड, फिर उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी किया। चूँकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो एक अक्सरियत है और उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बहुत डिक्रीज़ है, और इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान से जीत नहीं सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डेज में इस मसले को लेकर आएंगे और इनका मकसद ये होगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उसकी थी बुनियादी तौर पर अपने अब्बू जरदारी की आज चूँकि कैंसिल हो गई, सिर्फ एक्सटेंशन उनको मिल गई ज़मानत में, और दोबारा गिरफ्तारी जो है उनकी मुतवक्को है, बिकॉज चूँकि वो फेक अकाउंट्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट केस है, उसमें कभी भी उनको अदालत से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्होंने हज़ारों की तादाद में फेक अकाउंट बनाए थे, और फिर इन फेक अकाउंट के ज़रिए से जिस तरीके से इन्होंने कारोबार चलाई, और फिर मेगा स्कैंडल्स इनके खिलाफ जो है मेगा फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल्स हैं। तो इन स्कैंडल में तो ऑलरेडी मुजरिम है, तो अब तो वो बच नहीं सकता है। तो फिर सिर्फ आवाम की बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम की तवज्जो को हटाने के लिए इन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस किया और ये छोड़ दिया। हाँ, और फिर इनके एक जो मीटर रीडर थे पहले, खुर्शीद शाह, उनकी भी आज पेशी हुई और उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उनको भी किसी खास किस्म की रिलैक्सेशन, किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद नहीं दिलाई गई और किसी किस्म की अदालत की तरफ से नहीं मिली, और अनकरीब उस पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये तमाम इनकी जो हरबे हैं, ये तमाम हरबे इस हवाले से है कि ये चाहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो इन तमाम मसाइल से उठाए और डाइवर्ट कर ले। लेकिन इमरान खान की सूरत में ऐसे हुक्मरान हैं जो कभी इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। उनका स्टैंड पहले से क्लियर है कि मैं हुकूमत तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इन करप्ट लोगों को कभी आज़ाद नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर इसके बाद एक और डेवलपमेंट आज के हवाले से है, जो कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। ये बिल्कुल हकीकत है, जब किसी बंदे को आप अदालत में बुलाएं तो अपने दोस्तों को और साथ लेके आते हैं अदालत में, अपनी जो साइकोलॉजिकल, अपनी जो स्ट्रेंथ वगैरह शो करने के लिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जिस तरीके से हज़ारों लोगों को साथ लाने के, और ख़ासकर उनके जो डंडा भद्दार लोग हैं उनको नेब से प्रेशराइज आप नहीं कर सकते हैं। यह आपकी भूल है मौलाना, आपने जितनी करप्शन की है और आपने शुहदा के नाम पे जितने पैसे खाए हैं, आपने अफगान जिहाद के नाम पे जितने पैसा आपके और आपके औलादों ने खाया है, आपकी हकीकत तो ये है कि आप एक चरवाहे के बेटे थे। आपका तो अपना परमानेंट वतन, आपका परमानेंट कौमियत तक नहीं है। आप लोग तो होते अफगानिस्तान से आते थे और खैबर पख्तूनख्वा प्रीवियस जो KP के शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, इस इलाकों में आप चरवाहे होते थे। आप आते थे सीजनल और फिर चले जाते थे। फिर आपका जो दादा परदादा था वो यासीन ज़ई की खानकाह में उसको उन्होंने पीरी मुरीदी शुरू की। फिर उसी मुनासिबत से आपके वालिद देवबंद तक चले गए, वहाँ से वो मौलवी बन गया। तो फिर उसी मुनासिबत से आप लोगों ने अल्लाह के नाम पे ज़मीनें दी। आपकी तो कोई हकीकत ही नहीं है, आप तो वो लोग हैं जिनकी अपनी ज़मीन तक नहीं है। और आज देख ले, आपके अरबों करोड़ों की जायदादें हैं, आपके विशाल में प्लाजे हैं, और वो प्लाजे आपने पता है जिस तरीके से आपने लीबिया के कर्नल कदाफी और उनके सैफुल इस्लाम और उनके बेटे, जिस तरीके से आपने उनसे लेके, और जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ जो आपके सीनेटर्स हैं मुख्तलिफ, जिससे आप पैसे लेते हो और उनकी पैसों की बुनियाद पर आप अपनी पार्टी चला रहे हो और उन्हीं पैसे की बुनियाद पर कारोबार चला रहे हो, और आपकी स्टाइल, आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखे तो आप में तो एक 0.0% भी इस्लामी कोई आसार नहीं है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बात करते हो, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में तो 0.000% भी इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपके ख़ानदान में नहीं है, आपके भाइयों में नहीं है, आपके घर में शराब चलती है, आपके वही ज़िनाओं का माहौल आपके माहौल में चल रहा है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर आप आए, बेशक आप 30,000 नहीं 30 लाख लोगों को भी डंडा बदादों को लाए, लेकिन हुकूमत आपके साथ वही ट्रीट करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। क्योंकि आप ये ना कि ये नवाज शरीफ का वो दौर नहीं था जिस दौर में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, लेकिन अंजाम आज भी आप देखते हैं, आपका अंजाम उससे कम नहीं होगा। आप तारीख में हमेशा के लिए आप जिस तरह बद किरदार हैं, उसी तरीके से तारीख में आप बद किरदार रहेंगे। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने कोशिश की कि आज के हालात की मुनासिबत से आपको हकीकत बताऊँ, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर हकीकत नहीं बताई जाती है, वहाँ उन सच्चाई तक लोगों की गाइडलाइन नहीं की जाती है, वो सियासी बुनियादों पर या किसी मजबूरी के तहत जो है उनकी खबरें होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।